आखिर कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है? यहाँ तक कि कोयले से ट्रेन भी चलाई जाती है। आखिर कोयले में ऐसी क्या चीज है जो इतनी पावर पैदा करती है? और आखिर बिजली को बड़ी बड़ी तारों के जरिए हमारे घर तक कैसे पहुंचाया जाता है? आइए इसके पूरे प्रोसेस को जानते हैं। बिजली बनाने के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वह है कोयला। देश में 75% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से ही होता है। 1000 मेगावाट का कोल प्लांट एक दिन में 9000 टन से भी ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर एक मालगाड़ी में 100 टन कोयले के 90 डिब्बे हैं तो उस पूरी मालगाड़ी का इस्तेमाल एक ही दिन में हो जाएगा। यानी कि एक साल के लिए कोयले से भरी 365 ट्रेनों की जरूरत होगी। अब बिजली बनाने के लिए बॉयलर से लेकर टरबाइन और जनरेटर तक कई बड़े बड़े उपकरणों को चलाने की जरूरत पड़ती है, जिन्हें चालू करने में ही कई घंटे लग जाते हैं। ऐसे में कोयले से चलने वाला पावर प्लांट अगर 24 घंटे काम करता रहे तो ही सस्ते में बिजली बन सकती है। इसी वजह से प्लांट के बड़े हिस्से में सिर्फ कोयले का स्टोरेज बनाया जाता है ताकि कभी कोयले की कमी ना हो सके। और जब मालगाड़ियां पावर प्लांट्स में बेशकीमती कोयला लेकर पहुंचती हैं तो एक एक करके सभी डिब्बों को अलग किया जाता है और पानी के फव्वारे के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे कोयला थोड़ा गीला हो जाता है ताकि जब आगे डिब्बों को पलटने की बारी आए तो डस्ट ना उड़े। अब गीले कोयले वाले उन सभी डिब्बों को बारी बारी से एक निर्धारित जगह पर लाया जाता है, जहां एक मशीन उन्हें उठाकर पूरी तरह पलट देती है, जिससे उन डिब्बों का सारा कोयला कोल यार्ड में नीचे लगातार घूम रहे कन्वेयर बेल्ट पर गिरता रहता है। अब इस कोयले को फिर से कन्वेयर बेल्ट की मदद से जरूरत के अनुसार बाउल मशीन में भेजा जाता है, जो इन छोटे मोटे पत्थरों के रूप में एक दूसरे से चिपके कोयले को क्रश करके पाउडर का रूप दे देती है। इसके बाद इस ब्लैक पाउडर को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही विशालकाय बॉयलर में भेजा जाता है, जहां यह कोयला तुरंत आग पकड़ लेता है। अब पूरी तरह से जलने के बाद कोयले की जो भारी राख होती है वह नीचे गिर जाती है और जो हल्की राख होती है वह ऊपर उठती है। इस राख को फ्लाई ऐश कहा जाता है और इसे चिमनी के जरिए फिल्टर करके वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अब कोयला जलने की वजह से जो आग बनी थी वह बॉयलर से होते हुए उस क्षेत्र में पहुंच जाती है जहां काफी ज्यादा वाटर ट्यूब्स होती हैं, जिनमें पानी भरा रहता है। ये सभी ट्यूब्स हीट होकर पानी को स्टीम यानी भाप में बदल देती है। जब ये स्टीम सुपर हीट हो जाती है तो पाइप का आगे वाला हिस्सा खोल दिया जाता है, जिससे स्टीम उन पाइप्स से ट्रेवल करते हुए आगे पहुंचती है। अब हम भाप को लेकर पावर प्लांट के उस हिस्से में पहुंचते हैं जिसके बिना बिजली बनाना नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टरबाइन की, जो पाइप से निकली स्टीम यानी हाई प्रेशर वेपर की मार खाते हुए तेजी से घूमने लगती है। अब टरबाइन के घूमने की वजह से एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे तुरंत एक बड़े जनरेटर में भेजा जाता है और इसी मैकेनिकल पावर की वजह से जनरेटर की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। उसके बाद इसे ट्रांसफार्मर के जरिए हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। क्या आपने पहले कभी इस तरह से कोयले से बिजली बनते हुए देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताना।